आगे बढ़ते हैं, बात अब भोपाल की करते हैं, जहां यूसीसी लागू होने के लिए एक पहल जारी कर दी गई है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं और यूसीसी लागू करने के लिए पहल जारी कर दी गई है और मामला भोपाल से सामने है, जहां यूसीसी लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। हाई पावर कमेटी का गठन किया गया। 6 सदस्यीय समिति 60 दिनों में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपती हुई नजर आएगी। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। एमपी में समान संहिता लागू करने की तैयारी तेज कर दी गई है और साथ ही बता दें कि सरकार ने हाई पावर कमेटी का गठन किया है और साथ ही सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रंजना प्रसाद देसाई को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। राज्य के विधि विधायी कार्य विभाग ने विशेषज्ञ समिति गठन आदेश जारी किया और ये समिति विवाह, तलाक, गोद लेने और विरासत निजी कानूनों का अध्ययन कर समान ढांचे का ब्लूप्रिंट तैयार करेगी। रिलीजियस जो बाउंडेशन है उसको कैसे बांध सकते हो आप? जो आर्टिकल में हमको दिया हुआ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, कॉमन सिविल लाना है या यूजीसी की बात करते हो आप, तो बात सीधी है कि हमारे रिलीजियस जो बाउंडेशन है उसको अगर आप नहीं तोड़ते तो हमें कोई दिक्कत नहीं। और अगर रिलीजियस में प्रॉब्लम है तो मुस्लिम्स को ही नहीं सभी को रहेगी। बहुत सारे धर्म हैं, ईसाई भी हैं, उसमें ट्राइबल भी आते हैं, उसमें सिख भी आते हैं, बुद्धिस्ट भी आते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये गलतफहमी में न रहें कि जो दिल चाहेगा वो चला लेंगे, तो इस तरह नहीं चलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन से ही देश चलेगा। कि हिंदुस्तान की मांग है और हिंदुस्तान की डिमांड है कि आम नागरिक की चाहते हैं कि एक जैसा कानून हो। जब एक राष्ट्र है, एक विधान है, एक निशान है, एक प्रधान है और अब तो हम एक वन नेशन वन इलेक्शन तक करने के लिए तैयार है। तो हिंदुस्तान में ये कौन सा नियम है कि एक कौम के लोग 5 बीवी 25 बच्चे पैदा कर रहे हैं और एक व्यक्ति एक ही शादी करके 2 बच्चे पैदा कर रहा है? क्योंकि आपसे पहले इंदिरा गांधी जी इसमें दिमाग लगा चुकी हैं और उन्होंने देश के सामने एक सवाल भी खड़ा किया था और उस समय कहा था कि एक बच्चे 2 ही, पहला बच्चा जल्दी नहीं, दूसरा बच्चा अभी नहीं और तीसरा बच्चा कभी नहीं। ये नारा श्रीमती इंदिरा गांधी का था और उन्होंने तो पकड़ पकड़ के नशबंदी कराई थी। आदिवासी बेचारा कितने साल से जंगल में है। ये दुर्भाग्य कि कांग्रेस ने ना तो उसको पढ़ने दिया ना उसको बढ़ने दिया। मुसलमानों और मसूद भाई जरा कान खोलकर सुनो, तुम तो सब जानते हो। में समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी तेज हो गई है और साथ ही बात की जाए, सरकार ने हाई पावर कमेटी का गठन किया। 6 सदस्यीय समिति 60 दिनों में सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रंजना देसाई बनी अध्यक्ष। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं और साथ ही आपको बता दें कि सरकार ने हाई पावर कमेटी का गठन किया है और मध्य प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए हाई पावर कमेटी का गठन किया। 6 सदस्यीय समिति 60 दिनों में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपती हुई नजर आएगी और साथ ही सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रंजना प्रसाद देसाई को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। राज्य के विधि विधायी कार्य विभाग ने विशेषज्ञ समिति गठन आदेश जारी किया और ये समिति विवाह, तलाक, गोद लेने और विरासत निजी कानून और इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता शिखिल बिहार जुड़ चुके हैं। शिखिल, बात की जाए तो ऐसे में एमपी में यूसीसी लागू करने की तैयारी तेज कर दी गई है और साथ ही हाई पावर कमेटी का गठन किया गया है। ये जो कमेटी का गठन किया गया है, ये कमेटी किस तरह से अपना काम आगे करती हुई नजर आएगी? क्या कुछ प्रक्रिया इस कमेटी की रहेगी? देखिए, यूसीसी के लिए डॉक्टर मोहन यादव ने एक बड़ा कदम यहां पर उठाया और इसे लेकर आदेश भी जारी कर दिए हैं और आदेश में 6 सदस्यों जो दल है, जो हाई पावर कमेटी है, उसका गठन यहां पर किया गया है। अध्यक्ष बनाया गया है सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रसाद देसाई को, जो अपने आप में एक ना सिर्फ शक्ति का केंद्र बल्कि इन प्रकार की समितियों के आधार पर रिपोर्ट देने के लिए उनका एक स्पेशलाइजेशन है और उन्हें जो है अध्यक्ष यहाँ पर बनाया गया है। और जैसा इस पूरी की पूरी एक जो आदेश जारी किया गया और इसमें जो कार्य इसकी रूपरेखा तैयार की गई है, 60 दिन में ये पूरी रिपोर्ट जो है वो
सिद्धैनी होगी। और इस रिपोर्ट में क्या क्या होगा, उसमें होगा कि किस प्रकार से गोद लेने की बात यहाँ पर की जाए, वैवाहिक की स्थिति की बात यहाँ पर की जाए, जनसंख्या के आधार के नियमों की बातचीत की जाए, रिलीजियस रूल ऑफ रेगुलेशन के आधार पर दिए जाने वाली संक्षिप्तकाओं पर भी अध्ययन और इस पर टीप की भी बात यहाँ पर की जा रही है। और ये जो समिति है ना सिर्फ इस पर काम करेगी जो कि मध्य प्रदेश की आधारभूत संरचनाओं के लिए, यूसीसी के लिए बेहद जरूरी है, बल्कि ये उन प्रदेशों के भी अध्ययन यहाँ पर करेगी जिन्होंने इस कानून को लागू यहाँ पर किया है, यानी कि गुजरात का भी इसमें अध्ययन होगा, उत्तराखंड का भी अध्ययन होगा और इसके आधार पर टीप यानी रिपोर्ट जो है वो 60 दिनों के अंदर पेश की जाएगी। और इसी को देखते हुए मध्य प्रदेश का सियासी पारा भी अब उबलता हुआ नजर आ रहा है। साफ तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर रुख इख्तियार कर रही है कि यूसीसी जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि रिलीजियस फाउंडेशंस को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार संघ के माध्यम से ये आरोप है कि प्रहार करना चाहती है। लेकिन वहीं बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि यह जो कानून, यह जो प्रक्रिया, यह जो संवैधानिक आधार पर एक निशान, एक विधान और एक संविधान का जो पूरा प्रारूप है, इसके लिए जरूरी और बेहद जरूरी तब हो जाता है जब तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या के नियंत्रण के आधार को बनाते हुए इन कानूनों की आवश्यकता पड़ जाती है। वर्ग विशेष का भी नाम लेते हुए मध्य प्रदेश के बीजेपी के जो विधायक रामेश्वर शर्मा है वो साफ तौर पर नजर आए और इसका खुलकर विरोध कर दिया आरिफ मसूद ने, जो कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सीनियर एक विधायक है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि रिलीजियस फाउंडेशन के आधार पर कहीं ना कहीं कुठाराघात अगर किया गया तो इसका कड़ा विरोध यहाँ पर होगा। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि जिस प्रकार से कानून सेंट्रल की ओर से जिस प्रकार से आ चला है, उसे लेकर अब अलग अलग जो राज्य हैं वो अपने अपने कदम बढ़ा रहे हैं। मध्य प्रदेश ने भी एक कदम यहाँ पर बढ़ाया है और ये जो 6 सदस्यीय टीम यहाँ पर बनाई गई है, हाई पावर कमेटी यहाँ पर बनाई गई, जो दल बनाई गई है और जो जिम्मेदारी दी गई है, ये अपने आप में महान एक विभूतियां ही कहा जाएगा। इसे अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि शिक्षाविद भी हैं, कानून के जानकार भी हैं और सुप्रीम कोर्ट के जो है पूर्व जस्टिस भी हैं। तो ये जो है पूरी की पूरी इस प्रकार की सरजमी को यहाँ पर देखेंगे कि जो मध्य प्रदेश की सरजमी है उसमें किस प्रकार से कौन कौन से प्रावधानों के आगे किस प्रकार से क्या क्या जो है इसमें दिया जा सकता है, क्या। ठीक है शिकिल, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं।